नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं आगाज़ टाइम्स। कॉकरोच जनता पार्टी नाम तो सुना ही होगा। कॉकरोच जनता पार्टी ने आज लखनऊ के इको गार्डन में धरना प्रदर्शन का ऐलान किया था। हम कैमरा पर्सन से कहेंगे तस्वीरों में दिखाएं जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने इको गार्डन लखनऊ में धरने का ऐलान किया था। वहीं पे ही इको गार्डन में आज खचाखच लोग इकट्ठा हो गए हैं और कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन में जो करते हैं वो लोग यहाँ पर आ चुके हैं। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं पुलिस बल भी काफ़ी मुस्तैद है, किसी तरीके की कोई अनहोनी ना हो पाए। और बात करें अगर इको गार्डन की, तो इको गार्डन में आप देख सके जिस तरीके से युवाओं में आक्रोश है और युवाओं में नीट पेपर लीक मामले का बड़ी नाराज़गी है, उसको लेकर आज हज़ारों की संख्या में युवा यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हालांकि अभी कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके यहाँ पर पहुँचे नहीं हैं। कुछ समय में सूचना मिल रही है कि यहाँ पर पहुँचेंगे और अपने चाहने वालों को संबोधित करेंगे। वीडियो में आप बने रहिए, हम आगे की जानकारी आपको देते रहेंगे। जिस तरीके से आपने तस्वीरों में देखा कि यहाँ पर हज़ारों की संख्या में समर्थक इकट्ठा हो रहे हैं और पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। हालांकि तस्वीरों में आप देखिए कई थानों की फोर्स यहाँ पर लगाई गई है। बात करें अगर पुलिस व्यवस्था काफ़ी टाइट है, हर तरीके से यहाँ पे पुलिस प्रशासन एकदम मुस्तैदी से खड़ा हुआ है, अलर्ट है, कहीं किसी तरीके की अनहोनी ना हो पाए। अगर थोड़ी देर में अभिजीत दीपके यहाँ पर आते हैं तो उसके लिए पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। हालांकि ये प्रोटेस्ट इको गार्डन में ही होना है, अभी तक इसकी अनुमति नहीं मिल रही थी। जैसा कि सूचना मिल रही है इसकी अनुमति मिल गई है। हम कैमरा पर्सन से कहेंगे हमारे साथ आगे चलें और तस्वीरों में दिखाएं जिस तरीके से लोग यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं, उस तरीके से देखने को मिला कि आने वाले समय में इस कॉकरोच जनता पार्टी बहुत आगे तक जाएगी कि नहीं जाएगी, ये तो खैर विषय की बात है। लेकिन इस समय नीट पेपर मामले को लेकर यहाँ पे जिस तरीके से युवाओं में गुस्सा है वो देखने को साफ तौर से मिल रहा है। देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं छात्र लोगों की नाराज़गी, लिखा परिणाम नहीं पूरा हिसाब दो, यूपीएसआई का स्कोर कार्ड और शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन डेटा दो। जी आज आप लोग यहाँ पे एकत्रित हुए, क्या कहना है? हम हिसाब मांगने आए, हमारे पेपर लीक हो रहे हैं, उनका जवाब मांगने आए। क्यों हो रहा है ऐसा, हमें हिसाब चाहिए ना। अगर हमारा पेपर 2 बजे तक 12 बजे तक हो रहा है तो 2 बजे तक क्यों कराया जा रहा है? वो कौन से लड़के हैं जो 2 बजे तक बैठ के कर रहे हैं? नेताओं के हैं या किसी बिजनेसमैन के हैं? ये इसीलिए हम खड़े हैं यहाँ पे। तो आपका कहने का मतलब है आम आदमी के लिए कोई वो कानून नहीं और अमीरों के लिए हर तरीके का? बिल्कुल, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं यहाँ अगर कोई भी बच्चे इतने सारे आए हुए हैं, यहाँ 1-2 तो आए नहीं, सैकड़ों आए हुए हैं, तो उसमें एक भी नेताओं का बच्चा दिख रहा है या बिजनेसमैन का बच्चा दिख रहा है? सारे किसान हैं। इसलिए अब किसान के बच्चे अगर हैं, ये इन्हें कॉकरोच बोला गया तो कॉकरोच एकता लेके आया है कि हमें जवाब दो, हमें क्यों आंकड़े नहीं दिखाए जा रहे हैं। सरकार कहीं ना कहीं कॉकरोच से डर क्यों रही है? डर क्यों? आप देख रहे हैं कि आप ही डर बना हुआ है। यहाँ पे बच्चों से ज़्यादा पुलिस खड़ी हुई है, प्रशासन है, डर रही है ना। हमें जवाब चाहिए ना, क्योंकि बच्चे अब एकता मांग रहे हैं। अगर डर इसलिए रही है, वो ज़बरदस्ती कर रहे हैं, सरकार बार बार ज़बरदस्ती कर रहे हैं, बच्चों के साथ परिणाम गलत दिखा रहे हैं, कहीं क्या दिखा रहे हैं। अब जाके प्रशासन को आगे कर रहे हैं, उन्हें बस रिजल्ट शो करते ही नहीं है। देखिए आप लोग तो हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आप लोग को कॉकरोचेस कहा गया है, क्या कहें? सर मैं भी गांव से आया हूं, किसान का बेटा हूं। जैसे यहाँ मुद्दे को भड़काने की कोशिश की जा रही है कि पॉलिटिकल पार्टीज फंड करी, किसी ने मुझे पैसे नहीं दिए। मैं 156 रुपये का टिकट लेके अपने गांव से यहाँ तक आया हूँ। यहाँ बहुत से छात्र आ रहे हैं, सैकड़ों छात्र आ रहे हैं, सबकी मांगे अलग अलग हैं। कोई यूपीएसआई में जो स्कोर कार्ड जारी नहीं हो रहा उसको लेकर आया, कोई परीक्षा लीक हो रही है उसको लेकर आया। पर हम सबको ये एक मंच लग रहा है कि अगर हम एक मंच पे इकट्ठा हुए तो सरकार की कानों में आवाज़ जाएगी। सरकार शायद एजुकेशन सिस्टम को सही करने की कोशिश करेगी। तो जिस तरीके से युवा परेशान है और लगातार रोडों पे इकट्ठा हो रहा है, अभी जंतर मंतर पे भी हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे और कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके भी इकट्ठा हुए थे। क्या इसको राजनीतिकरण देखा जाए या तो बेरोजगारी देखा जाए? सरकार तो ऐसा रंग देने की कोशिश करेगी, राजनीतिकरण हो रहा है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप किसी भी स्टूडेंट से यहाँ बात कर लो, सब तकलीफ में आए हैं। हम अपनी अपनी बात रखने आए। अभिजीत दीपके या कॉकरोच जनता पार्टी यहाँ जो एसआई वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम सबको एक मंच मिला है कि अपनी आवाज़ सरकार तक पहुँचाएं। आप किसी से बात कर लो, सब किसान मजदूर के, किसी बिजनेसमैन का बच्चा आप दिखा दो, किसी नेता का बच्चा आप दिखा दो। देखिए हम कैमरा पर्सन से कहेंगे यहाँ पे कोई रईस यादव की भीड़ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ गरीब और किसानों के बेटों की भीड़ है जो कि परेशान है, जिन्होंने परीक्षाएं दी है उनकी अभी तक नियुक्ति नहीं हो रही और दूसरी बात परीक्षा होती है तो रद्द हो जाती है। हजारों करोड़ रुपए सरकार के खाते में जाता है, फिर पता चलता परीक्षा रद्द हो गई। और भी लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे, क्या कहना चाहिए? मैं आ रहा हूँ प्रयागराज से और मैं भुक्तभोगी हूँ आरओ के एग्ज़ाम का।
मैं 3 बार एप्लीकेशन लिखा लोक सेवा आयोग में, कोई जवाब नहीं आया। मेरा 152 क्वेश्चन सही था और ये सरकार जब क्वेश्चन का आंसर की लाती है तो मेरा काट के 8 क्वेश्चन का आंसर बदलती है। और ये तो सरकार पारदर्शिता के नाम पे स्टूडेंट को सिर्फ वर्गला रही है, कोई भी पारदर्शिता नहीं एग्जाम में। रिजल्ट के नाम पे सरकार का कहना है पढ़ेगा युवा बढ़ेगा युवा, इस पे क्या कहेंगे? पढ़ेगा युवा, सरकार कुछ भी बोले, कोई भी स्लोगन दे दे, लेकिन उस स्लोगन पे खरा उतर नहीं रही है। आप देखेंगे, मैं बता रहा हूँ कि पारदर्शिता के नाम पे इन्होंने क्या किया। रिजल्ट के नाम पे सिर्फ 4 अंकों का रोल नंबर हमको दिखा दिया, यहाँ तक कि कट ऑफ भी नहीं बताया। आप बताइए, कोई भी प्रतियोगिता रखते हैं तो एक बॉर्डर लाइन खींचते हैं ना कि इसके आगे जो जाएगा वो पार होगा। इन्होंने बॉर्डर लाइन तक नहीं बताया कि नहीं इतने नंबर वालों का सिलेक्शन होगा। इन्होंने बस रोल नंबर जारी कर दिया, जिसका आ गया उसका हुआ, जिसका नहीं आया नहीं हुआ। अरे क्यों भाई, हम आपकी कही गई बातों को क्यों माने? देखिए हम कैमरा पर्सन से कहेंगे, और भी बहुत लोग हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है? हर्षित पांडे। क्या कहना चाहेंगे आज आपने कहा पढ़ेगा युवा बढ़ेगा युवा, पर जब आप एग्जाम सेंटर पे पहुंचते हैं तब पेपर लीक ही हो जाएगा तो पढ़ के करेगा क्या युवा? आप ये बताइए। और ये केवल नीट पेपर लीक का मामला नहीं है, और भी कई पेपर हुए हैं जो मेरा खुद का पेपर NVS नवोदय विद्यालय का लैब अटेंडेंट का जो लीक हुआ था पिछले वर्ष, उसमें मैंने 1000 रुपये फॉर्म फीस भरी थी और किराया लगा के गया। उसका पेपर इन्होंने 1 साल बाद करवाया NVS और KVS मिक्स करके, और 1700 फीस कर दिए था। आप बताइए इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? शिक्षा मंत्री हैं आप, तो आप AC में बैठे रहें और युवा आके और टीचर आके रोड पे नारे लगाए, ये कहाँ की बात हुई? अगर आप शिक्षा मंत्री है तो आप युवाओं के लिए एक वीडियो बनाइए और कहिए कि हम युवाओं के साथ हैं। देखिए और भी बहुत से स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे जो कि भोगी हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम पुष्पेंद्र कुमार। क्या समस्या है? समस्या ये है, आज जो देश के युवा आप देख रहे हैं सभी इकट्ठे हुए हैं, सभी की एक ही मांग है कि परीक्षा को पारदर्शी तरीका से करी जाए, लेकिन सरकार परीक्षा कराने में बिल्कुल नाकाम है, बिल्कुल फेल है। सरकार का परीक्षा के जो नकल माफिया हैं उन पर कोई कंट्रोल नहीं है। सत्ता पक्ष के बैठे दलाल इस परीक्षा को ले रहे हैं। देखिए सत्ता पक्ष के बैठे दलाल, ये देश का और प्रदेश का युवा कह रहा, सत्ता पक्ष के बैठे दलाल। बिल्कुल, अरे सत्ता के लोग नहीं कौन है? आप खुलेआम पारदर्शिता करिए, इसकी जांच कराइए, नहीं तो सत्ता के लोग ही ये पेपर लीक कराने वाले। देखिए इनका कहना है आखिर पेपर लीक कैसे होता है जब सब कुछ सरकार के हाथ में है। सरकार कहती है पढ़ेगा युवा बढ़ेगा, उसके बावजूद भी पेपर लीक। क्या कहेंगे? पेपर लीक का मुद्दा यही है कि सरकार जब कहती है फिर भी सरकार अपने नियमों पर खरी नहीं उतरती है। जैसे कि कोई भी अगर देखा जाए, सारे एग्ज़ाम हम देख रहे हैं, इससे बहुत सारे लगभग 80 एग्ज़ाम हुए हैं इस ड्यूरेशन में। इस सरकार के लगभग सारे एग्ज़ाम फेल होते हुए जा रहे हैं। देखा जाए यूपी पुलिस की अगर बात करें या SI की बात करें, यूपी री एग्ज़ाम हो चुका है, फिर भी सरकार ने क्या किया, उसके बाद अभी SI का एग्ज़ाम आया तो सरकार ने जो है स्कोर कार्ड नहीं जारी किया। क्या नॉर्मलाइजेशन दिया? एक बच्चा है जिसका 30 पर सिलेक्शन हो जा रहा है, और एक बच्चा है जिसका क्या है 130 पर सिलेक्शन, और एक बच्चा 135 136 पर सिलेक्शन नहीं हो रहा है। पर बच्चा अपनी मांग रखना चाहता है। बच्चा बोलता है कि सरकार से या अपने जिस अध्यापक से वो पढ़ता है वो उससे अनुरोध करता है कि हमारा जो है सर स्कोर कार्ड नहीं जारी हुआ, मुझे कुछ पता नहीं चलता है कि हमारे पारदर्शिता में या हमारे कितने अंक हैं, कितने नॉर्मलाइजेशन में अंक बढ़ रहे हैं। तो इन सब विषयों को लेकर ये जो यहाँ पर युवा इकट्ठा हुआ है, इन सब विषयों को लेकर इकट्ठा हुआ है अपनी मांग रखने के लिए स्कोर कार्ड जारी किया जाए। और जैसे कि मान लिया अभी लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ, तो लेखपाल में देखा गया कि जब धांधली हुई, कोई एग्ज़ाम सेंटर है 2:30 बजे पेपर छोड़ रहा है, क्या हो रहा है, और कई जगह देखा गया तो फिर कई सारे ऐसे मुद्दे आ रहे हैं सामने जो देखा जा रहा है। फिर भी सरकार, चलिए हम कैमरा पर्सन से कहेंगे कि तस्वीरों में दिखाइए जिस तरीके से युवाओं ने कहा कि बेरोजगारी हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है, और हर युवा यहाँ पर इस मारे खड़ा है क्योंकि वो बेरोजगार है। कहीं ना कहीं पेपरों की बात करें तो पेपर लीक और बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, और लगातार युवाओं में आक्रोश आप देख सकते हैं। यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा है और काफ़ी नाराज़गी है पेपर लीक मामले में। हर सबके हाथ में बैनर पोस्टर हैं। अब देखने वाली बात होगी इस प्रोटेस्ट के बाद सरकार क्या फैसला लेती है। देखिए इको गार्डन में, राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में यहाँ पर नीट पेपर लीक मामले में छात्रों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। उसी श्रृंखला में हमारे साथ आज जो कि हूबहू योगी जी जैसे दिखते हैं और ये भी यहाँ पर आए समर्थकों में, हम इनसे बात करेंगे ये क्या कहना चाहेंगे। जी क्या नाम है आप? देखिए मैं पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के बाल सखा महाराज विराट निषाद का वंशज अवधेश कुमार साहनी उर्फ योगी जी 2 के नाम से आज आप लोग देखते हैं। मैं ग्राम सभा चुरिया क्षेत्र लार देवरिया उत्तर प्रदेश का निवासी हूं, और आज मैं इस लखनऊ की क्रांतिकारी धरती पर इस इको गार्डन में आप देख रहे हैं ये लाखों की संख्या में जो युवा आए हैं, ये कहीं ना कहीं वो उन माँ बाप के बच्चे हैं जो अपनी मेहनत मजदूरी करके उन बच्चों को पटना, लखनऊ, इलाहाबाद जैसे
शहर में भेज करके और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए भेजते हैं, लेकिन जैसे ही ये वर्षों अपनी मेहनत के साथ परीक्षा में जाते हैं, पता चलता है पेपर लीक हो गया। उनका आखिर सरकार की विफलता है ना, पेपर लीक हो रहा है। ये इतना हजारों की संख्या में जो युवा है रोडों पे, ये सरकार की विफलता ही है। महाराज जी आज एक वादा करिए कि आप बात शिक्षा, एक मिनट महाराज जी आप आज एक वादा करिए कि आप बात शिक्षा चिकित्सा, महाराज जी आप आज एक वादा करिए कि आप बात शिक्षा चिकित्सा रोजगार इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स पर करेंगे, तो बात उसी पे हो रहा है। आप देख रहे हैं उसी पे हो रहा है। आप यहाँ समर्थन में आए हैं कि राजनीति में? देखिए, मेरा किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं है, मेरा कोई संगठन नहीं है, बल्कि मैं एक युवा हूँ, मैं एक छात्र हूँ, इसलिए मैं भी उस व्यवस्था का कहीं ना कहीं ठगा हुआ महसूस कर रहा हूं। मैं भी लेखपाल का पेपर दिया हूं और इसलिए मैं इस योगी जी की शासन में योगी 2 बन करके आया हूं। देखिए, महाराज जी का भी कहना है कि योगी जी के वेशभूषा में हम यहाँ पर आए हैं क्योंकि मैं भी भुक्तभोगी हूँ। कहीं ना कहीं मेरे पेपर भी लीक हुए थे और आज मैं यहाँ पर योगी जी की वेशभूषा बनाकर आया हूँ। देखिए, यहाँ पे कॉकरोच जनता पार्टी के कुछ समर्थक आए थे और यहाँ पे जो स्टूडेंट धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उनका कहना है कि ये कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन नहीं है, ये स्टूडेंट्स लोगों का। आइए तस्वीर में कहेंगे, दिखाएं कैमरामैन से क्या कहना। देखिए, जिस तरीके से यहाँ पे विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लोग कह रहे हैं कि कॉकरोच वाला मास्क हटाओ। कैमरा पर्सन देंगे, तस्वीरों में दिखाते रहे। लोगों का कहना है कि हम कॉकरोच पार्टी से नहीं, हम स्टूडेंट्स हैं। देखिए, आप जिस तरीके से बहस हो रही है, यहाँ पे आपसी में ही इन लोगों में एका नहीं दिख रहा। कोई कह रहा है कि कॉकरोच से आप प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, ये स्टूडेंट्स लोगों का पर्सन। देखिए, छात्रों का हित क्या होता है? नारेबाजी, उनके कैंपस में नारेबाजी, ब्राह्मणवाद से नहीं 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 नो कमेंट इस बात पे तो देखिए, समझने वाली बात है। नहीं, उमर खालिद का मतलब सर ऐसा था कि उमर खालिद एक जुडिशरी से एक्यूज्ड है और नहीं बेचारा, मैं जिंदाबाद, हम उसको पत्र भी मानते हैं। मैं उमर खालिद का सपोर्टर नहीं हूँ। उमर खालिद इसमें मुद्दा यहाँ पे मुद्दे की बात उठाइए भैया, मुद्दे से मत भटकाइए, मुद्दे से मत भटकाइए, मुद्दे से मत भटकाइए भैया। एग्जाम हो रहा है, यहाँ क्या कर रहे हो? मुद्दे से मत भटकाइए, आप नीट एग्जाम की बात करिए। साफ तौर से उनका कहना है कि मुद्दे की बात उठाइए, यहाँ पे किसी पार्टी की व्यक्तिगत बात ना करें। ये कॉकरोचों का समर्थन नहीं है, ये स्टूडेंट्स लोगों का समर्थन। देखिए, जिस तरीके से गेट पे हल्ला बोल हो चुका है और कैमरा पर्सन से कहेंगे किस तरीके की भागा दौड़ी देखने को मिल रही है। और यहाँ पे कॉकरोच जनता पार्टी के नाम उनका आगमन हो गया है। कैमरा पर्सन से कहेंगे आप दिखाते रहिए, आइए आइए। देखिए, कैमरा पर्सन से कहेंगे आप तस्वीरों में दिखाते रहिए जिस तरीके से अभिजीत दीपके का यहाँ पे आगमन हो चुका है और भीड़ इकट्ठा हो गई है। देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी से विवेक चौधरी के आगमन पर युवाओं में खुशी की लहर जाग पड़ी है। जो कोई कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा था हम इको गार्डन में जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है इसमें हम शामिल होंगे। अभी खैर अभिजीत दीपके तो नहीं आए हैं। वीडियो जर्नी से हमने कहा था कि तस्वीरों में दिखाइए जिस तरीके से विवेक चौधरी यहाँ पर आए हैं और लगातार लोगों में उत्साह दिख रहा है। जो समर्थक हैं उनके कॉकरोच जनता पार्टी के यहाँ पर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं कि सरकार बदलेगी और सरकार को हम बदलेंगे। युवाओं में आक्रोश देखिए, जिस तरीके से नारेबाजी हो रही है, प्रोटेस्ट को किस तरीके से बड़ा बनाया गया और प्रोटेस्ट में हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी की अगर बात करें तो इनके संस्थापक दीपके अभी तक यहाँ पर नहीं आए हैं। वहीं विवेक चौधरी कॉकरोच जनता पार्टी से आए हैं और युवा लोगों में देखिए किस तरीके से नारेबाजी हो रही है। यहाँ पर कैमरा पर्सन से कहेंगे लगातार तस्वीरों में दिखाते रहें। देखिए, इको गार्डन में प्रोटेस्ट के दौरान कुछ स्टूडेंट्स में आपस में ही टकरार देखने को मिली। हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, यहाँ पे बहस इसलिए हो रही है, मैंने बोला कि जो चीज वहाँ दिल्ली में हुआ है, उमर खालिद के नारे लगाए गए हैं, नेपाल बांग्लादेश बनाने की कोशिश किया गया है, वो चीज यहाँ पे नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये यूपी है, बाबा की सरकार है। तुरंत यूपी पुलिस लाठीचार्ज करेगी अगर उमर खालिद के नारे लगाए जाएंगे और नेपाल बांग्लादेश बनाने की कोशिश किया जाएगा। तो नीट पेपर लीक मामले पे विरोध प्रदर्शन हो रहा है ना, पूरा समर्थन है।
आप करिए, पूरा समर्थन है। लेकिन अगर नेपाल बांग्लादेश बनाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे हमारे हिंदू भाई भी आए हुए हैं, वो इलाज अच्छे से करेंगे। कॉकरोच जनता पार्टी का भी आह्वान हुआ था कि यहाँ पे शामिल होकर प्रोटेस्ट में साथ देंगे। अब वो आ ही रहे होंगे, अब देखिए कब तक ही आते हैं, क्या प्रोटेस्ट है। तो हम तो ये खड़े हैं, बस मैं इसका इंतजार कर रहा हूँ। अगर किसी ने भी आपके चैनल पे बोल रहा हूँ कि अगर किसी ने भी देश के खिलाफ नारा दिया, उसका इलाज यहीं पे करेंगे। देखिए, बात करें तो प्रोटेस्ट को यहाँ पे लोग दूसरा रूप देने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने कहा अगर उमर खालिद के नारे लगेंगे तो यहाँ पे योगी पुलिस सदैव तट पर खड़ी हुई है। देखिए, आप तस्वीरों में देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे बवाल हो रहा है और क्या 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 समस्या है यहाँ पर। देखिए आप लोग कैसे लोगों को यहाँ पर भगाया जा रहा है और हम बात करने की कोशिश करेंगे क्या समस्या रही। ये कहने लगा बेटा, बाकी लोग हटो। ये कहने लगा तू संविधान का अपमान करता है और इसने मुद्दों की कोई बात नहीं की, शिक्षा चिकित्सा रोजगार की इसने कोई बात नहीं की। आप लोग तो यहाँ इसने शिक्षा चिकित्सा रोजगार की कोई बात नहीं की। सर रुकिए संविधान का अपमान किया है, संविधान का अपमान किया है। नहीं, ये मुझसे कहने लगा तू संविधान का अपमान करता है। मैं रोज 2 घंटे पढ़ता हूँ सर इसको, तो ये कहने लगा ये मेंटेन क्यों नहीं रखता है तू। सर मैं रख के आया हूँ तो, और ये इसने सारी सब बातें मुद्दों से भटकाने वाले सवाल किए। इसने सारे सवाल आदमी है, उससे मैंने कहा पत्रकार है आप। इसने सारे सवाल मुद्दों से भटकाने वाले किए सर। काम करता हूँ ना वो, और कहने लगा कोई शिक्षा का वहाँ कर ले क्या, चला गया। कौन कह रहा है आत्मा है, संविधान है, तब तक हम बोल सकते हैं भारत माता की जय। दिखा सकते हैं, इनका कहना है कि लोग हमको कह रहे हैं संविधान विरोधी। अब बात करते करते मीडिया से रोते भी भावुक हो गए, कहने लगे पत्रकार नहीं यहाँ पे मुद्दा भड़का रहे। तो आज़ादी किससे चाहिए है? तो वो लोग बोले कि हम कांग्रेस पार्टी से आए। भाई कांग्रेस पार्टी का मुद्दा क्या था? अभी दिल्ली में उनका पूरा मामला हुआ, कांग्रेस पार्टी के लोग थे, वहाँ पदाधिकारी थे, उनको चाहिए आज़ादी। आज़ादी की बात किससे चाहिए भाई? आज़ादी किससे चाहिए? आप लोग परीक्षा की बात करिए, आज़ादी की बात करते हैं आप। ब्राह्मणवाद से आज़ादी चाहिए आपको इसे सामंतवाद से आज़ादी का नारा कहाँ से आ गया? आप स्टूडेंट है। कांग्रेस पार्टी कौन थी? किसने लगा था नारे? अरे वीडियो सब कहने कांग्रेस पार्टी से आए हम। हाँ, आपने ऐसा क्या सवाल पूछा? यही पूछा ना मैंने कि आप लोग कांग्रेस पार्टी से आए तो फिर आपको समर्थन उनका होगा। तो पहले बोल रहे एक सर ने पूछा इनसे, एक सर आ गए तो बोले तुमने प्रयागराज में नहीं सवाल पूछा। बोले तुमने प्रयागराज में सवाल नहीं पूछा, तुम लोग यहाँ सवाल पूछने लगे। भाई कौन से पूछा? हमने कोई सवाल पहले नहीं पूछा था ना। भाई क्या नाम है आपका? अनुज। सबसे पहले कहाँ से आए? मैं भाई वहाँ से आया हूँ, दुबई से। भाई लखनऊ का हूँ तो लखनऊ में रहूंगा ना भाई। फिर वही बात है, पत्रकार आप भी पत्रकार मैं भी हूँ। बिल्कुल पूछ लिया आपने। आप पत्रकार की तरफ पूछो। क्यों नहीं भाई? क्यों भाई? कहाँ से आए? आप जाओ, आप पत्रकार नहीं हो, आप जाओ। फिर आप पत्रकार नहीं हो, जाओ आप पत्रकार नहीं हो। मैं पत्रकार हूँ, दिखा भाई, तुमसे बड़ा ID कार्ड है और तुमसे ज्यादा संस्थान है। और सुनो, मास कम्युनिकेशन करके बैठा हूँ बस। तो हमको मैं क्या बताओ, तुम बस तो हो, तुम आप हो। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक पत्रकार का यहाँ पे समर्थकों ने विरोध किया, कहा कि तुम भड़काऊ प्रश्न ना करो। यहाँ पे समर्थकों ने कहा कि तुम भड़काऊ प्रश्न कर रहे हो, तुम्हारा हम बायकॉट करेंगे। ये नेट पेपर लीक मामला है, यहाँ पर छात्रों की समस्या रखी जाएगी। तुम देश विरोधी और वैसे सवाल करोगे, युवाओं को बलगलाओगे। है कि हम आपके साथ हैं स्टूडेंट के मुद्दे पे। आप हैं कौन कि आप मेरे साथ रहेंगे? स्टूडेंट हम स्टूडेंट नहीं है क्या? छात्र है तो हम बैठिए। हम जेनजी नहीं है क्या? वहाँ बैठिए। छात्र है तो नहीं है क्या? छात्र है तो हम लोग अभी एंट्री करिए। हम लोगों ने देखिए एंट्री करते ये पूछने लगे, एंट्री करते ये पूछने लगे आप कौन है? एंट्री करते ये कौन है? हम लोग नहीं रखेंगे। बहस किस बात? आप कौन है? आप बताइए, बहस किस बात? आप कौन है पूछने वाले? आप पूछने वाले कौन है? बहस आप बताइए, आप कौन है? क्या आप कौन है? आप लेखपाल दिए हैं, आप कौन है? और सुनिए, और सुनिए, और सुनिए, एडमिट कार्ड दिखाइए। कौन चीज? अरे लेखपाल का आंदोलन है, कोई उम्र खर्च नहीं है यहाँ पे, कोई उम्र खर्च नहीं है, कोई जूता से मार के भगाया जाएगा।
आप कहाँ थे? ये लेखपाल का, ये सुनिए, ये लेखपाल और कोई अराजक तत्व स्वीकार नहीं है। ये लेखपाल का, ये लेखपाल, सुनिए, लखनऊ में वैसे भी अराजकता नहीं हो सकती। योगी के यमराज खड़े हुए हैं। लखनऊ किसी की योगी के यमराज, लखनऊ किसी का प्रॉपर्टी थोड़ी है, लखनऊ सबका है। मेरी भी राजधानी लखनऊ है ऐसी, लेकिन ये लेखपाल और यूपीएसआई का आंदोलन है बस। इसमें कोई काकरोच नहीं चलेगा, किसी की दाल नहीं गलेगी भैया। कोई नहीं चलेगा, बिल्कुल कॉकरोच के मामले में साथ है। ये यूपी में है, यूपीएसआई के स्कोर कार्ड और लेखपाल बस, और कोई नहीं है। बिल्कुल कोई भी ऐसा लगाएगा वो स्वीकार्य नहीं है। हम किसी ऐसे आंदोलन को समर्थन नहीं देते हैं। ये सिर्फ छात्रों का आंदोलन है बस। क्या समस्या है, क्या बवाल हो रहा है? बवाल ये हो रहा है कि हमने दिल्ली जंतर मंतर पे देखा था, तो हम वो जो एक स्कर्ट वाली आई थी हम उसको ढूंढ रहे हैं। वो मिली कि नहीं मिली? नहीं, अभी मिली नहीं है हमको, उसी को ढूंढ रहे हैं। हमारे ये सारे साथी जो है बोले थे, हमारे ये सारे छोटे भाई बोले कहीं दीपक भैया जंतर मंतर पे मीठे भी आए थे, तो हमको मीठे देखने में। कौन मीठे? अरे आपने देखा नहीं, उज्जवल जैसा वो आया था, एक तो स्कर्ट पहन के नाच रहा था, तो उसका हम लोग मुजरा देखने आए थे। अब दिखाई नहीं पड़ रहा है यहाँ पर। काकरोच पे क्या करें? काकरोचे के तो मुजरा देखने आए थे, बाकी तो स्टूडेंट के साथ में। हमको तो काकरोच दिख नहीं रहे। हमें खुद नहीं दिख रहे हैं, हमें खुद नहीं दिख रहे हैं भाई साहब। अभिजीत कहाँ रह गए? देशद्रोही बोलिए। हम नहीं कह सकते। मैं बोल सकता हूँ, उमर खालिद के साथ खड़े होके देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होगा, मैं उसको मैं बोलूँगा। आम आदमी पार्टी का जो है हैंडल संभालने वाले सारे ये लोग एक साथ खड़े होकर जो है इस देश के स्टूडेंट को बरगलाने का काम करेंगे तो उनका सपोर्ट करेंगे। और फिर ये उत्तर प्रदेश है भाई साहब, ऊपर से लखनऊ, यहाँ पर माननीय योगी जी का शासन है। मुद्दे देखिए, स्टूडेंट के मामले में हमारे एक हैं, स्टूडेंट में हम स्टूडेंट के साथ हैं, लेकिन स्टूडेंट की आड़ में नाली से निकल के कोई कॉकरोच आएगा तो चाहे बड़ा हो चाहे छोटा इलाज किया जाएगा। पेपर लीक के खिलाफ हैं कि नहीं? बिल्कुल खिलाफ हैं। 2 घंटे में अगर हम ये पता लगा सकते हैं कि जो इसका कॉकरोच पार्टी का लीडर है वो विदेश में रहता है, तो साला हम आज तक ये नहीं पता लगा पा रहे हैं कि पेपर लीक का मुख्य दोषी कौन है। ये तो सरकार की विफलता है। सरकार की विफलता नहीं है ये उन अधिकारियों का डर है जो कि सच्चाई सामने लाना नहीं चाह रहे हैं। ये अधिकारी जानते हैं कि अगर हम फंसेंगे नीचे से लेकर, कहते नहीं है बहुत कुछ है भारत में, मेरे रोटी नहीं तो क्या, लपोट लो झूठे वादों को, लंगोटी नहीं तो क्या। प्रोटेस्ट को क्या कहें? प्रोटेस्ट जो ये हो रहा है ये मुद्दों से भटक रहा है। ये था स्टूडेंट का, लेकिन कॉकरोच की एंट्री ने इस मुद्दे को भटका दिया है। अभी तो हमको नहीं दिखेगा कॉकरोच की एंट्री। कॉकरोच को परमिशन कहाँ मिली? ये तो स्टूडेंट को परमिशन है ना। बिल्कुल, इनका कहने का मतलब सरकार डर रही, परमिशन नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, कॉकरोच के बारे में बिल्कुल कायदे से पता है। अच्छा ये बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ, आप उमर खालिद का समर्थन करते हैं? हम क्यों करेंगे भाई? तो उमर खालिद के बगल में खड़ा कोई भी व्यक्ति जो उनका समर्थन करता है उसका करेंगे आप? हम क्यों करेंगे? तो जब आप नहीं करेंगे तो सरकार क्यों करे? वो तो कहता है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, युवाओं के साथ हैं, युवाओं के मुद्दों के साथ हैं। हमसे उमर खालिद से कोई मतलब। सीता हरण के लिए रावण ने भी साधु का वेश धारण किया था, तो अगर उसने साधु का वेश धारण करके अगर वो कह रहा मैं भगवान हूँ तो भगवान मान लेंगे। अरे जितने बच्चों ने फांसी लगाई उनके एक भी माँ बाप यहाँ दिखाई दे रहे हैं या उनका कोई भाई बहन दिखाई दे रहा है? और कोई नहीं दिखाई दे रहा है। इसको छोड़िए, आज से 30 साल पहले जब मंडल कमीशन आया था, 2 बेटे देश के जो है आमने सामने थे, वो भी स्टूडेंट आंदोलन था, कई लोगों ने आत्मदाह कर लिया था। आज तक बात होती है उन स्टूडेंट की। एक गरीब किसान का बेटा अपने खेतों अपने बाप के जो है आशाओं को, महत्वाकांक्षाओं को लेकर पेपर देने जाता है। रेलवे स्टेशन पे स्टूडेंट सो रहा होता है। ऐसी जगहों पे जहां पर हम सोना भी बैठना नहीं पसंद करेंगे, नाली के किनारे स्टूडेंट ऐसे जो है चद्दर बिछा के सो रहे होते हैं जब पेपर देने जाते हैं। भाई तो पेपर लीक कहाँ से है? देने जाते बच्चों की दिक्कत है। सुनिए, सरकार की दिक्कत क्या है? पेपर लीक कहाँ से हो जाता है? सरकार की दिक्कत क्यों है? सरकार आपको क्या घर में खाना खिलाने आ जाए? सरकार आपको खाना खिलाने आ जाए? आइए बात करिए ना भाई साहब, आइए। क्यों बात करने का मतलब?
अरे जो स्टूडेंट स्टूडेंट ही हैं हम, इसलिए बता रहे हैं। क्या पढ़ाई नहीं, आप क्या बता रहे क्वालिफिकेशन है भाई? मैं नीट की तैयारी करता हूँ। नीट की तैयारी क्या? नीट का फुल फॉर्म? नीट का फुल फॉर्म उससे क्या मतलब है? अरे पूछा उससे क्या मतलब है? उससे क्या मतलब? पहले नीट का फुल फॉर्म आप ये बताइए। नीट का फुल फॉर्म। अच्छा एक मिनट सुनिए, मैंने इतना पूछा आपसे, आप स्टूडेंट हैं, नीट का फुल फॉर्म बताइए। बताइए। अरे आप पहले मेरी बात सुनिए। अरे नीट का फुल फॉर्म बता दो ना भाई। अरे पहले मेरी बात तो सुनिए। क्या नाम है भाई साहब? मेरा संस्कार यादव। आप यहाँ आए क्या समझ? कौन सा गलत? मैं पेपर लीक के लिए वो आया प्रोटेस्ट करने, अपने देश के लिए। कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हैं? अभी कॉलेज में मैं नीट की पेपर कॉलेज नहीं मिलता, अभी नीट की पेपर से कर रहा हूँ। तैयारी मैं PW ऑनलाइन कर रहा हूँ, PW ऑनलाइन से। इनका भैया का कहना मतलब कि पेपर आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगते ये है, मेरा मानना ये है, आप मुद्दे की बात करिए। आप क्या बताइए? आप वो बताइए। नहीं, मुद्दे पेपर लीक के हैं, उसके लिए आए हैं आप। देखिए हम कॉकरोच हैं, बिल्कुल कॉकरोच है भैया। कॉकरोच गो बैक। कॉकरोच का कॉकरोच गो बैक। कॉकरोच है। देखो देखिए जितने भी यहाँ जितने भी देखो, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आइडियोलॉजी है, गुंडागर्दी करना बोलने दो। कॉकरोच गो बैक, कॉकरोच गो बैक के नारे यहाँ पर लग रहे हैं और कॉकरोच गो बैक, कॉकरोच गो बैक। देखिए आपस में ही नहीं देखने को मिल रहा है यहाँ पर इन स्टूडेंट्स लोगों में। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, मैं आप मुझसे ओपिनियन ले रहे थे, मैं दे रहा था, अब वो बच्चे मेरे ऊपर चढ़ने लग गए और क्या। कुछ नहीं, मैं तो यही मैं सपोर्ट करने आया हूँ। मैं कॉकरोच मूवमेंट का सपोर्ट करने के लिए आया हूँ, सुल्तानपुर से चल करके आया हूँ। ठीक है, कॉकरोच जो है, जो कॉकरोच कहा जा रहा है, कॉकरोच जो है एक आइडियोलॉजी है, एक आइडियोलॉजी है। जो जस्टिस सूर्यकांत का जो बयान दिया गया है, जो उन्होंने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है, उसका रोष है छात्रों के अंदर, और उसी रोष के चलते ये जो है मूवमेंट खड़ा हुआ है। ठीक है, और छात्रों को एक रोज में यहाँ पर इतना जो लोग खड़े हुए हैं, ये एक रे ऑफ होप दिखी है छात्रों को, और उसी रे ऑफ होप के चलते ये छात्र यहाँ पर प्रोटेस्ट छोड़ के मैं भाग आ रहा हूँ, मैं तो यही खड़ा हूँ। मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं शाम तक यही रहूंगा। मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं 2 घंटे से यही हूँ, यही टाल रहा हूँ, यही हूँ। देखिए यहाँ पे बहुत से लोग आए, दूर दूर से लोग आए, हम बात करने की कोशिश करेंगे। मैम आज आप यहाँ पे आई हैं, किस लिए आई? हमें आगे प्लीज जाने दीजिए, हम तब से यहीं पे फंसे हुए हैं। मैम क्या कहना चाहेंगे प्रोटेस्ट के लिए? कि हम यहाँ पर सपोर्ट के लिए हैं, वी वांट अ चेंज एंड वी आर हियर टू सपोर्ट द वॉइस दैट इज अबाउट टू ब्रिंग द चेंज। कहाँ यहीं लखनऊ से? जी हम लखनऊ से हैं। मैम लगातार नीट पेपर लीक हुआ और लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, सरकार की क्या विफलता? सरकार की यही विफलता है कि वो हमारे बच्चों के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ऐसे मतलब वही है ना कि पैसे बस उनको सरकार अपने पॉकेट्स भर रही है, लेकिन वो जो सोशल वर्कर का जो काम था, उसको जो काम दिया गया था बीइंग द इलेक्टेड पर्सन, वो काम नहीं हो रहा है। मैम जिस तरीके से लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, युवाओं रोड पे आ रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो आने वाले भविष्य क्या होगा? उसी के डर के चक्कर में तो हम आए हैं, अपने बच्चों को साथ में लेकर आए हैं कि हमें अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी, कोई और नहीं उठाता हमारे लिए आवाज़, हमें खुद उठना पड़ेगा, हमें खुद आना पड़ेगा। जी आप क्या कहेंगे? आप शामिल जी क्या नाम है? जी मेरा नाम अवनीत कौर है। क्या कर रही हैं? मैं क्लास 10 की स्टूडेंट हूँ एंड I've come here to stand against the government, to demand them to do something for this country because 12 साल से आपने क्या कर दिया? पॉवर्टी तो हटाई नहीं, एम्प्लॉयमेंट की तो आपने ऐसी की हुई है, और अभी एजुकेशन की जो आप पेपर लीक्स कर रहे हैं, इसका क्या कर सकते हैं आप? सो वी आर डिमांडिंग, जनरेशन के लिए क्या बचा है? ना वो पढ़ाई कर सकती है, ना वो तैयारी कर सकती है, वो शांति से वो कहे कि हमें कुछ दंगे फसादों में नहीं फंसना, हम बस अपना करियर बना ले, हम अपने लिए अपने परिवार के लिए कुछ कर ले, लेकिन गवर्नमेंट उसमें भी सपोर्ट नहीं कर पा रही है। ये तो बहुत ही बेसिक नीड है जिसकी रिक्वायरमेंट हर कंट्री को होती है। और एक तरफ आप बात करते हो GDP की कि हम यहाँ पहुँच गए, वहाँ पहुँच गए, हमने इतना कुछ कर दिया, इतना कुछ कर दिया, बट ऑन अ ग्राउंड लेवल आपकी जनता आपके साथ नहीं है। वो आपको कुछ क्वेश्चन करना चाहती तो आप आंसर नहीं करते हो, आप अपने मन की बात करते हो, लेकिन आप कभी ये नहीं सोचते कि एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या हमें सॉल्व करनी चाहिए। तो
वी नीड टू चेंज। और हम अभी अपनी आवाज़ सुनवाना चाहते होंगे कि वो सुने और कुछ करे उसके बदले में। मैम जैसे वैकेंसी निकलती है 3 लाख की, आवेदन हो जाते हैं 20 लाख, बेरोजगारी तो बहुत है, तो कैसे सरकार मतलब क्या कर रही है? वही तो प्रॉब्लम है, सरकार क्या कर रही है। एंड इसके ऐसा नहीं कि सॉल्यूशंस नहीं हैं, इसके भी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। एक तरफ आप अभी तो हम बहुत ही बेसिक लेवल की बात कर रहे हैं, अभी आगे आप चलिए तो और बहुत कुछ है ना। आगे जो ये सब रिजर्वेशंस की प्रॉब्लम है, आगे एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स हैं, अभी तो हम फिलहाल सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन की बात कर रहे हैं। आगे तो और बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, तभी तो कहीं से शुरुआत होगी, तभी तो वहाँ तक पहुँचेंगे। भी आप फर्स्ट स्टेप ही नहीं चढ़े, आप 10वें स्टेप की बात नहीं कर सकते ना। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि पढ़ेगा युवा बढ़ेगा युवा, पढ़ने तो दीजिए, पढ़ाने के लिए कुछ आप करिए तो सही, वही तो ज़रूरत है अभी फ़िलहाल। फिर आप कहते हो कि पढ़ के बच्चा पढ़ता है, पैसे वाले होते हैं वो बाहर चले जाते हैं, अब्रॉड जाते हैं, और क्या करेंगे फिर? और बंदा क्या करेगा? लोग लोन ले लेकर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर भेजते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि फिर यहाँ पर ऐसे हालात होंगे तो और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा ना। कॉकरोच जनता पार्टी को लेके क्या कहें? आज उनका आगमन था अभिजीत के, कैसी थिंकिंग क्या लगा? वो एक्चुअली में हमारी प्रॉब्लम्स को समझ रहे हैं, बिकॉज ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ अस। वो भी समझ रहे, देख रहे हैं। और जो ये प्रॉब्लम है, अगर हम अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर कैसे? कुछ तो स्टार्ट हमें चाहिए ना। हमें गवर्नमेंट को ये दिखाना है कि हमारा आज का यूथ जो है वो सिर्फ वेला बैठा नहीं हुआ है, वो भी बोलता है। उसको सुनने के लिए आपको भी थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ेगा। उनका 1 बजे आगमन था लेकिन अभी तक आए नहीं। किनका? कॉकरोच वाले आ रहे होंगे, ऐसी बात नहीं है, आएंगे। ऐसे तो हम नहीं कह सकते कि नहीं आएंगे। ऑफ कोर्स हम सब उन्हीं के सपोर्ट में खड़े हुए हैं। तो और भी कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। मैम क्या नाम है आपका? मैम कहाँ से आई हैं आप? मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ। मैं लखनऊ से ही हूँ। तो यहाँ पे आज आप समर्थन में आई हैं, कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से आई हैं? ये जो पेपर लीक हुआ, मैं सब साइड से हूँ, क्योंकि यहाँ जो यूथ है उसके साइड से हूँ, देशवासियों के साइड से बोल रही हूँ। मेरा कोई एक पर्टिकुलर एक मुद्दा नहीं है कि मतलब जो हमारे हक में बोलेगा मैं उसके साइड से हूँ, ठीक है, उसके साइड से बोलूँगी। चाहे वो कांग्रेस जनता पार्टी हो, चाहे अदर कोई हो, हम उसके साइड से ही बोलेंगे, क्योंकि वो हमारे फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, ठीक है, तो हम उसके साथ हैं। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनका कहना है कि हम कॉकरोच से हमसे कोई मतलब नहीं, नीट पेपर लीक हुआ है, हम उसके विरोध में अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हमको कॉकरोच जनता पार्टी से कोई मतलब नहीं। उनको हाँ, उनका तो एक ही एम है कि उनका पेपर क्यों लीक हुआ। कुछ लोग ऐसे भी आए जो उनकी तरफ से नहीं, बट हाँ वो अपने हक के लिए आए हैं। वो पार्टी चाहे कोई भी हो, आईना चाहे कोई भी हो दिखाता हो, पर रास्ता कोई भी हो, पर वो अपने लिए लड़ने आए हैं, ना कि किसी अदर के लिए, ठीक है। उनका एक मोटो है कि हमारा पेपर क्यों लीक हुआ है, हम क्यों बेरोजगार हैं, ये सारे उनके मोटो हैं। वो अब एक चिंगारी तो कोई एक ही जलाएगा ना, उसी के पीछे तो सब जाएंगे। अब ऐसा ही होता, हमारी गवर्नमेंट ऐसे ही होती, भाई हमारे उसके मुद्दों पे ध्यान दे रही होती तो हमें नहीं आना पड़ता इतनी दूर चल के। क्यों आते किसी आगे? कहाँ से आए? हम यहीं से पड़ोस से, पास से ही है, लखनऊ? हाँ, बुद्धेश्वर से। तो अभी आप मौजूदा वक्त में क्या कर रहे हैं? मैं डॉक्टर हूँ। किस चीज़ की? मैं गायनी हूँ। देखिए और भी कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। हाथों में तख्ती लिए, नो अकाउंटेबिलिटी, नो सीट इन, नो पावर। यहाँ पर आई हैं, लखनऊ से हैं, क्या करें? सर मैं कहना चाहती हूँ कि लोग कहते हैं कि उनकी क्या गलती है या जो मिनिस्टर है उनकी क्या गलती है। सर अगर आप मिनिस्टर हैं तो आपके ऊपर पावर है कि आप कैसे चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। ये क्या बात हुई कि वो कुछ हो गया तो हमारी क्या गलती है? आपका सिस्टम है, आप उसको हैंडल कर रहे हो तो आप रिस्पॉन्सिबल होगे ना। हम जाके बीच के किसी को तो नहीं बोलेंगे, जाके उसी को बोलेंगे ना जो मैनेज कर रहा है। तो आप कैसे बोल सकते हो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है? आप सामने ही नहीं आना चाहते हो, आप एड्रेस ही नहीं करना चाहते हो। इतने लोग वो कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप उनको एड्रेस ही नहीं करना चाहते हो। आपको क्या लगता है कि मतलब बस आप पावर में आ गए हो तो बस अब आपका काम खत्म हो जाता है? हम तो आप क्या तैयारी कर रही हैं, क्या कर रहे हैं? सर मेरा तो हो चुका है स्कूल, बट आई अंडरस्टैंड बिकॉज जब मैं स्कूल में थी तब मेरे को कितना, मैं पूरा टाइम पढ़ती थी, मैं एक टाइम फ़ोन नहीं यूज़ करती थी। बहुत बड़ी चीज़ होती है, मतलब बहुत मेहनत लगती है। उसके बाद जब सिस्टम इतना ख़राब हो तो फिर एकदम दिल बैठ जाता है। आदमी आगे फिर क्या करियर बनाएगा सर? मतलब हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जाएं, पूरे दुनिया में अपना नाम रोशन करें, लेकिन हम उनको पीछे रोकते हैं। हम ही उनको पीछे रोकते हैं तो वो बेचारे क्या आगे जाएंगे? सरकार तो कहती है युवा पढ़ेगा जभी तो बढ़ेगा। आप भी युवा हैं,
आप भी पढ़ाई कर रही हैं और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या कहना चाहिए? सर वही तो मैं कह रही हूँ कि एक माँ बाप जो कम मतलब अच्छी सोसाइटी, मतलब जिनके पास उतने पैसे नहीं है, वो जोड़ जोड़ के अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। वो बच्चा मेहनत कर रहा है, माँ बाप मेहनत कर रहे हैं, हर कोई मेहनत कर रहा है, स्कूल मेहनत कर रहा है, उसके बाद भी सिस्टम ही पीछे ले जाए। जिनको हम इतना वोट देते हैं, इतना भरपूर टैक्स देते हैं, जीएसटी देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, उसके बाद भी हमको अब जरूरत पड़ रही है कि सीआरपीएफ और एयरफोर्स जाके हमारा कंडक्ट कराए। क्या सिस्टम है हमारा, कितना करप्ट है, मतलब कितना करप्शन झेले आदमी। सरकार तो कहती है हम युवाओं को मौका दे रहे हैं और युवा नाराज हैं। सर तो मौका दे तो ढंग से देना। आप अपना सिस्टम में करप्शन इतना है, आपके जो मंत्री हैं उनको पेपर मिल जाता है, मंत्री के बच्चों को पेपर मिल जाता है, उनका क्या जो नहीं, जिनके नहीं है बैकग्राउंड नहीं है। तो आपने देखा ये थे छात्रों का प्रदर्शन और इको गार्डन में हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे एकत्रित हुए और कैमरा पर्सन से कहेंगे अभी भी लगातार यहाँ पे भीड़ जमी हुई है। कैमरा पर्सन से कहेंगे वीडियो में दिखाएं जिस तरीके से यहाँ छात्रों की नाराज़गी है, विरोध है, उसको लेकर यहाँ पर इको गार्डन में छात्र लोग एकत्रित हुए और इन लोग ने एक विशाल धरना प्रदर्शन किया। हालांकि कांग्रेस जनता पार्टी के सब फाउंडर अभिजीत दीप के यहाँ पर आए नहीं हैं और ना अभी तक पहुँचे हैं। और ये भी देखने को भी मिला, तो ये देखिए आपने लखनऊ से खबर, इको गार्डन में जो प्रोटेस्ट है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ मैं दानिश खान, आकाश टाइम्स, लखनऊ।